प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने चौथे वीडियो में शिरीष भाई के चरित्र तक देखा था, अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ और गौण पात्र हैं, मतलब सेकेंडरी कैरेक्टर हैं जिनका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन बीच बीच में कहानी के सिलसिले में उनका नाम आ गया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक पंडित है नवल किशोर, जाति तथा कर्म से पंडित हैं। अब वे बीमार रहते हैं। वे समर के पड़ोसी हैं, समर के पड़ोसी हैं और पंडित का काम करते हैं। अभी वे बीमार रह रहे हैं, बूढ़े भी हो गए हैं और विष्णु के पिता हैं। कहने का मतलब कि उनके बेटा का नाम विष्णु है। अभी हम लोग विष्णु के बारे में नहीं पढ़े हैं, नीचे पढ़ेंगे। आजकल आसपास के 2-4 लोग आ जाते हैं तो बातचीत से उनका मन बहल जाता है। तो बीमार रहते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं। वे खुद कहीं जाते आते नहीं है, तो कोई उनके पास आ गया, कुछ देर बैठ करके उनसे बातचीत कर लिया तो उनका जी बहल गया। उसके बाद उनकी पत्नी है पंडिताइन। वे पति के बीमार रहने के कारण पुत्र तथा बहू पर आर्थिक रूप से निर्भर हो गई हैं। कहने का मतलब यह कि पंडिताइन के पति अब बीमार हो गए, वे कमाते नहीं हैं, जिसके कारण पंडिताइन को आर्थिक रूप से, कहने का मतलब कि रुपए पैसे के मामले में अपने बेटा और बहू पर निर्भर करना पड़ता है। वे दोनों उनकी उपेक्षा करते हैं। कहने का मतलब कि विष्णु और विष्णु की पत्नी अर्थात पंडिताइन का बेटा और बहू दोनों पंडिताइन की उपेक्षा करते हैं, मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, अनदेखा करते हैं। पंडिताइन को लगता है कि मंदिर का चढ़ावा उनके पति के नाम के कारण ही आता है। कहने का मतलब कि पंडित नवल किशोर जो थे पंडित के मंदिर के पुजारी थे और मंदिर में जो कुछ चढ़ावा आता था वही पंडित की आमदनी होती है। तो अब पंडित जी पूजा करते नहीं थे। अब उनका बेटा विष्णु मंदिर की पूजा करता है, मंदिर की देखरेख करता है और जो भी चढ़ावा आता है वह अपने पास रखता है। अब उसी चढ़ावा पर पंडित नवल किशोर जो बूढ़े हो गए, वे, उनकी पत्नी पंडिताइन, ये सब निर्भर है। लेकिन चढ़ावा तो हाथ लगता है बेटा का, तो बेटा उन्हें जब देगा तभी तो ये लोग लेंगे। तो वे अनदेखा कर देते हैं। बेटा और बहू पंडित नवल किशोर और पंडित नवल किशोर की पत्नी पंडिताइन दोनों की उपेक्षा करते हैं, बेटा और बहू। अब आगे देखते हैं बेटा कौन है। यही विष्णु है। यहाँ विष्णु लिखा हुआ है लेकिन खास में होता है विष्णु। नवल किशोर का पुत्र है, वही पंडित जी का बेटा है। पिता की बीमारी के कारण मंदिर की देखभाल का कार्य वही संभालता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पंडित जी बीमार हो गए, बीमार रहने के कारण वे मंदिर की देखभाल नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो अब उनका बेटा विष्णु ही मंदिर की देखभाल करता है और पूजा करता है। विष्णु पंडित ने ही एक शरणार्थी को प्रसाद मांगने पर मार मार कर मंदिर से बाहर निकाला था। ये जो विष्णु पंडित हुए, ये पंडित नवल किशोर का बेटा विष्णु पंडित, इन्होंने क्या किया था, एक शरणार्थी को, शरणार्थी खास में होता है रिफ्यूजी, जिसको लोग शेल्टर देते हैं, तो वह उसने प्रसाद मांगा था मंदिर में। जब पंडित विष्णु ने पूजा की और उस शरणार्थी ने प्रसाद मांगा तो उस शरणार्थी को पंडित विष्णु ने मार मार कर मंदिर से बाहर निकाल दिया था। वह मंदिर का सारा चढ़ावा अपनी बहू को दे देता है। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है, मंदिर में चढ़ावा में क्या चढ़ता है, पैसे, कपड़े और
मिठाई, फल फूल इत्यादि। तो ये सब पंडित विष्णु क्या करता था, अपनी पत्नी को दे देता था। माँ बाप को एक पैसा भी नहीं देता। माँ बाप वही पंडित नवल किशोर और उनकी पत्नी। तो इन लोगों को विष्णु एक पैसा भी नहीं देता है। आगे देखेंगे। अब यहाँ विष्णु की पत्नी के बारे में है। वह नवल किशोर जी की पुत्र वधू है। सीधा लिख देता कि विष्णु की पत्नी है तो चल जाता। लेकिन देखिए, क्योंकि साहब के सब पंडित नवल किशोर से रिलेटेड है, इसलिए सबका संबंध यहाँ पंडित नवल किशोर से ही स्थापित किया जा रहा है। उसने अपने पति को मुट्ठी में कर रखा है। यहाँ मुट्ठी में कर रखना का मतलब होता है अपने वश में करना। मुट्ठी में रखना मतलब अपने वश में रखना। यहाँ देखता हूँ लिख करके, लिखा जाए तो ठीक है। मुट्ठी में रखना का मतलब हुआ अपने वश में रखना। ये एक मुहावरा है। तो विष्णु की पत्नी विष्णु को अपनी मुट्ठी में रखती थी। सारी पत्नियां यही करती हैं, अपने पति को मुट्ठी में ही रखती हैं। वह सास ससुर का ध्यान नहीं रखती, उन्हें बचा खुचा ही खाने को देती है। ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब कुछ बचा खुचा होने पर सास ससुर को खाने के लिए देती है और नहीं तो नहीं देती है। ये बात अच्छी नहीं लगी। अब ये एक रमा करेक्टर है। अब ये जो रमा है वो प्रभा की बचपन की सहेली है। अब ये पेन बेचारे काम करना बंद कर दिए यहीं से। काम करना बंद, कुछ भी नहीं काम कर रहा। ठीक है, फायदा छोड़ो। तो रमा जो है, अब यहाँ देखिए, प्रभा की बचपन की सहेली है। दोनों साथ साथ पढ़ी हैं, दोनों सच्ची मित्र हैं। विवाह के लिए दोनों ने बड़े रंगीन सपने देखे थे। कहने का मतलब कि रमा ने भी रंगीन सपने देखे थे विवाह के लिए, और प्रभा ने भी विवाह के लिए रंगीन सपने देखे थे। तो रमा और प्रभा सहेली हुई। इन लोगों के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। रमा का विवाह जोधपुर में होता है, जो राजस्थान में है। वह अपने पति के घर प्रसन्न है, पर प्रभा के सपने विवाह के बाद टूट जाते हैं। कहने का मतलब कि रमा ने भी विवाह के पहले विवाह के बड़े बड़े सपने देखे थे, प्रभा ने भी विवाह के पहले विवाह के बड़े बड़े सपने देखे थे। रमा का विवाह जोधपुर में होता है। वह अपने पति के घर पर खुश है, लेकिन प्रभा का विवाह हुआ तो प्रभा के सारे सपने टूट गए। वह अपने पति के घर खुश नहीं है। एक दिन रमा का पत्र प्रभा के यहाँ आता है, पर पैसे की कमी के कारण प्रभा उत्तर लिखने के बाद भी पोस्ट नहीं कर पाती। कहने का मतलब यह है कि रमा बार बार प्रभा के यहाँ चिट्ठी लिखती थी। प्रभा चिट्ठी पढ़ लेती थी, उस चिट्ठी का जवाब भी लिख लेती थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण उस चिट्ठी को वह पोस्ट नहीं कर पाती थी। आप कहेंगे जब चिट्ठी लिख ही लेती थी तो पैसे की क्या कमी आती थी, पोस्ट नहीं? तो उस पर जो टिकट लगाए जाते हैं ना, लिफाफे पर, एनवेलप पर, वह टिकट लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, जिसके कारण कागज पर चिट्ठी लिख लेती थी, लेकिन उस कागज को लिफाफे में भरकर
भेजना होता है तो लिफाफे पर जो टिकट लगाने के लिए पैसे होने चाहिए वो उसके पास नहीं होते थे, जिसके कारण वह चिट्ठी का जवाब नहीं दे पाती थी। उस पत्र को पढ़ने से समर को प्रभा के मनोभावों के बारे में पता चलता है। एक दिन प्रभा जो चिट्ठी रमा के लिए लिख करके रखती है, उस चिट्ठी को समर पढ़ लेता है। समर को वह चिट्ठी हाथ लग जाती है। तब जाकर के उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद समर को पता चलता है कि प्रभा अपने मन में क्या क्या सोचती रहती है। वह प्रभा की सुंदर लिखावट से भी प्रभावित होता है। जब उसने प्रभा की हैंडराइटिंग देखी, लिखावट मतलब हैंडराइटिंग देखी, तो वह बहुत प्रभावित हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ। आइए अब दारोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। दारोगा जी मरने वाले घोड़े के मालिक हैं। एक घोड़ा था जो बीमार था, उस घोड़ा को बहुत कष्ट था, तो दारोगा जी ने उस घोड़े को बंदूक से मार दिया। इसलिए मार दिया कि उस घोड़े को बहुत तकलीफ थी। वह बीमार था और इतनी तकलीफ थी कि वह तकलीफ उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने उचित समझा कि जिंदा रहने से मर जाना ही इस घोड़ा का अच्छा है, इसलिए उन्होंने अपने घोड़ा को मार दिया था। जिन्हें समर ने पार्क में देखा था, वे अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। घोड़ा असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया था। यहाँ असाध्य रोग लिखा हुआ है। अब पेन काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये डिजिटल पेन काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसका मतलब आपको बोल दे रहा हूँ। असाध्य रोग का मतलब होता है वह रोग जिसका इलाज संभव न हो। वह रोग जिसका इलाज संभव न हो उसको कहते हैं असाध्य रोग। तो घोड़ा असाध्य रोग से ग्रस्त था। बहुत इलाज कराया पर ठीक नहीं हुआ। उसकी पीड़ा उसके चहेते मालिक से देखी नहीं जाती थी। वे उसे जिंदगी भर तड़पते देखने की बजाय उसे मारना पसंद करते हैं और उनका ये मानना है कि एक पल का दर्द और हमेशा के लिए पीड़ा समाप्त। एक बार उसको यदि गोली से मार दिया जाए तो एक पल के लिए दर्द होगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए जो उसको तकलीफ है वह तकलीफ समाप्त हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। तो ये पात्र परिचय समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लिख रहा है पूर्वार्ध। ये पूर्वार्ध जो है यह क्लास 11 के लिए है। मैंने एक बार पात्र परिचय इसलिए करा दिया कि आप लोग जो दिमाग से जो फेडेड हो गया होगा, दिमाग में जो यादें बासी हो गई होंगी, उन यादों को फिर से मैंने एक बार ताज़ा कराने के लिए पात्र परिचय करा दिया है। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे उत्तरार्ध। यहाँ जो ये पूर्वार्ध लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग उत्तरार्ध पढ़ेंगे। और फिर बिना उत्तर वाली 10 दिशाएं, है ना, ये वहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। और आप लोगों को यह भी मैं बता दे रहा हूँ, अधिक से अधिक प्रश्न मैंने यहीं से इस ऑनलाइन 20 मार्क्स के टेस्ट के लिए पूछे हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और हो सकता है कि आप लोगों का टेस्ट है 7 तारीख को, तो 7 तारीख के पहले तक जितने सारे वीडियो बन गए हैं ये पात्र परिचय पर, सबके सब मैं आप लोगों को भेज दूं। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।